बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ मुअज़्ज़म जाफ़री और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलिया कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम स्टूडेंट वीज़ा से हट के बात करेंगे और वो है विज़िट वीज़ा। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके सवाल करते थे कि अगर हमारी एजुकेशन नहीं है या अगर हम एलिजिबल नहीं हैं तो कैसे दूसरे ममालिक हम जा सकते हैं। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन आपके पास है विज़िट वीज़ा। अब विज़िट वीज़ा की सर्विसेज अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट कर दी, तकरीबन 2 से 3 माह हो गए हैं और इसके ऊपर हमने यूके के काफ़ी बच्चों के जो है वो वीज़ा और काफ़ी क्लाइंट्स के वीज़ाज़ हमने अप्रूवल उस पर अल्हम्दुलिल्लाह विज़िट वीज़ा के ऊपर हमने ले ली। इसके साथ साथ हमने जर्मनी के लिए कर रहे हैं और यूरोप में अगर हम बात करते हैं तो स्पेन के लिए हम कर रहे हैं, नेदरलैंड के लिए कर रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड के लिए कर रहे हैं। यानी काफ़ी सारे कंट्रीज़ हमने ऐड किए हैं विज़िट वीज़ा को लेके। इसके साथ साथ अगर यूरोप के अलावा भी आप किसी कंट्री में विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें भी आप हमारी सर्विसेज जो है वो ले सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि स्टूडेंट वीज़ा में अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है कि हमने एक अच्छा जो है वो काफ़ी सारे बच्चों को जो है अब तक ऑस्ट्रेलिया, यूके और काफ़ी सारे मुल्कों में हमने भेजा बच्चों को स्टडी वीज़ा पे। लेकिन ज़रूरत महसूस यूँ हुई कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके भी सवाल कर रहे थे कि हमारा प्रोफाइल अगर नहीं अच्छा स्टूडेंट वीज़ा के लिए तो हम किस वीज़ा पे जा सकते हैं। तो ज़ाहिर है एक विज़िट वीज़ा वाहिद एक ऐसी चीज़ है कि जो कोई भी किसी भी एज में बंदा अप्लाई कर सकता है। और उसके लिए रिक्वायरमेंट्स में हम बात करेंगे तो सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें सबसे मेन चीज़ मैं कहूँगा कि वो लोग अप्लाई करें जिनके पास उनके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हों। लाइक बैंक स्टेटमेंट एक मेजर डॉक्यूमेंट्स में आता है। अगर किसी के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है और वो चाहता है कि जी हाँ मैं विज़िट वीज़ा अप्लाई करूँ, तो बिल्कुल ये वीडियो उन बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए ये नहीं है, क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे पास जो भी क्लाइंट्स आएँ, डॉक्यूमेंट्स अगर उनके पास मुकम्मल होंगे तो हम उनको सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आपकी चेकलिस्ट ही मुकम्मल नहीं है, जिसके अंदर मेजर जैसे मैंने बताया कि आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका कोई ना कोई बिज़नेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके बाद आपके पास जैसा स्टेटमेंट का मैंने बताया और वो प्रॉपर आपके पास 3 से 6 माह की स्टेटमेंट हो और ट्रांजैक्शन से वो बाकायदा तौर पे इन आउट भी उसमें होना चाहिए। इसी के साथ साथ टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो भी आपको रिक्वायर्ड है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो विज़िट वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ के लिए और आप विज़िट वीज़ा यूके का या दूसरे यूरोपियन ममालिक में से किसी का करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए मैं डायरेक्टली देख रहा हूँ, लेकिन विज़िट वीज़ा एप्लीकेशन मैंने एक अलग से ऑफिस में एक टीम जो है वो बनाई है जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके विज़िट वीज़ा की एप्लीकेशन को देखेंगे। तो उनके नंबर्स मैं नीचे मेंशन कर रहा हूँ, आप उनको रब्ता कर सकते हैं और कोशिश करें कि टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन से बेहतर है कि आप हमारा ऑफ़िस जो है वो विज़िट करें। देखिए, ऑफ़िस विज़िट करने से एक तो हमारी एग्जिस्टेंस आपको जो है वो पता चल जाएगी कि कहाँ पे हम बैठे हुए हैं, कौन सा ऑफ़िस है हमारा, किस बंदे से आपने मिले थे, क्या बात हुई थी। तो एक सेटिस्फेक्शन जो है वो हो जाती है जब आप किसी अदारे में आप जाते हैं। तो मोस्ट वेलकम। मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि जो विज़िट वीज़ा की सर्विसेज हम हमसे लेना चाहते हैं, हम न्यूज़ीलैंड पे भी काम कर रहे हैं। आपने देखा कि मैंने यूके, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली जो है वो ट्रिप किया और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मुझे जो सामने आई। तो इंशाल्लाह वो उस हवाले से मेरी टीम जो है माशाल्लाह ट्रेंड है। अच्छा, विज़िट वीज़ा के बेनिफिट्स की बात करते हैं कि भाई अगर एक को आपको विज़िट वीज़ा फॉर एग्जांपल मिल जाता है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो उनके बेनिफिट्स क्या हैं। पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया को लेके, क्योंकि मुझे 100% उसका श्योर है कि आप विज़िट वीज़ा को स्टूडेंट वीज़ा पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप जाते हैं यूरोप जाते हैं, यूके जाते हैं, तो आप विज़िट वीज़ा पे अगर एंटर होते हैं वहाँ पे आपको वर्क में आपको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, तो वो भी मुमकिन है। लेकिन उसके लिए ये है कि आपको बाकायदा जिस तरह पाकिस्तान में रहते हुए आपने वर्क परमिट जो है वो ढूँढते हैं, तो ये एक बेनिफिट आपका इस हवाले से हो जाता है कि अगर आप वहाँ पे ख़ुद जो है वो चले जाते हैं और फिर जाके आप इस चीज़ को प्रोसेस करते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। लेकिन अगर आप बाइज़्ज़त तरीके से वापस आ जाते हैं तो उसका इन फ्यूचर आपको बहुत बेनिफिट है कि दोबारा कभी भी आप अप्लाई करें तो आपको 100% एक तो वीज़ा जो है वो कंट्री दे देगी। दूसरी बात ये है कि उसी वीज़ा को आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक वीज़ा पे आप गए किसी कंट्री और वहाँ से भी अब टाइम लिमिट्स ख़त्म होने से पहले आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग वापस भी आते हैं, तो नेक्स्ट आप किसी भी अच्छे कंट्री अप्लाई करते हैं तो आपको उस पर भी वीज़ा जो है वो मिल सकता है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने ये अपनी हिस्ट्री का आगाज़
आगाज़ किया था ट्रैवल हिस्ट्री का आज से तकरीबन कोई 5 साल पहले। मेरे पास पहले सऊदी अरेबिया का वीज़ा था, सऊदी अरेबिया के वीज़े के बाद मुझे टर्की ने वीज़ा दिया, टर्की के बाद मुझे साउथ अफ्रीका ने दिया, साउथ अफ्रीका के बाद मलेशिया का चक्कर हुआ, अज़रबैजान का हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया का हुआ, न्यूजीलैंड का हुआ, यूके का हुआ, यानी काफ़ी सारे कंट्रीज़ को स्टेप बाय स्टेप मैंने विज़िट किया। अब मुझे इतना श्योर है कि मैं अगर किसी भी कंट्री लाइक कनाडा है, यूएसए भी अप्लाई करता हूँ तो बासानी से मिल सकता है। आपको ये वीडियो के थ्रू मैसेज दे देने की ज़रूरत है कि आप कोशिश करें कि अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपका फ्यूचर प्लान है कि आपने यूएसए जाना है जी, आपने कनाडा जाना है, तो एटलीस्ट आप इन कंट्री से आगाज़ करें, ठीक है। आप मलेशिया चले जाएं, आप टर्की चले जाएं, आप उसके बाद यूके का अप्लाई कर लें, ठीक है। तो आप जब तरतीब से चीज़ों को लेके चलेंगे, और विज़िट वीज़ा पे कॉस्ट भी इंतहाई कम आती है। हमारी टीम आपसे अपनी कंसल्टेंसी थोड़ी सी चार्ज करेगी और बाकी आपकी एम्बेसी फ़ीस है और थोड़े बहुत एक्सपेंसेस हैं, यानी आप आसानी जो है वो 1.5 से 2 लाख रुपए के अंदर आप विज़िट वीज़ा के लिए एफ़र्ट कर सकते हैं। और खुदा का शुक्र है कि हमने यूके के लिए बहुत सारे ऐसे केसेस, फ्रेश केसेस थे जो पहली दफ़ा अप्लाई किए थे और उस पर बच्चों को, उस पर क्लाइंट्स को यूके का विज़िट वीज़ा जो है वो मिल गया। अब हम जर्मनी कर रहे हैं, साथ में और बहुत सारी कंट्रीज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है हमारी टीम का, आप कॉन्टैक्ट करके ऑफ़िस आएँ, ऑफ़िस में बैठ के डिस्कस करें तो आपके लिए ज़्यादा और हमारे लिए भी आसानी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।